Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quantum Mechanics 1, chapter number 2, Mathematical Tools of Quantum Mechanics. आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर ये दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक क्लासिकल वर्ल्ड को डिफाइन करती है और दूसरी क्वांटम वर्ल्ड को डिफाइन करती है, और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो ये लिंक क्या है और ये क्लासिकल और क्वांटम वर्ल्ड में कैसे सेपरेटली डिफाइन होती हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड होती हैं, तो वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द ऑब्जर्वेबल। व्हाट यू मेजर इज व्हाट यू नो, नोन एज द ऑब्जर्वेबल। आप जो भी मेजर करते हैं आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में पता होता है, और उसको हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मीन कि हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मीन्स कि हम उसको देखेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी बयान नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो मेजरमेंट इज द फंडामेंटल कंसिडरेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। Something about anything is measured, that thing is observable। तो जब आप किसी चीज के बारे में कुछ भी मेजर करते हैं तो वो जो चीज होगी वो ऑब्जर्वेबल कहलाएगी, ठीक हो गया। सो ऑब्जर्वेबल इज सम फिजिकली असेसेबल क्वांटिटी, समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, सच एज पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एटसेट्रा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेबल होती हैं वो फिजिकल एक्सेसिबल क्वांटिटीज होती हैं किसी भी चीज की, और ऐसे ही जो इनको कि हम मेजर कर सकें, ठीक है ना, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें। तो अगर आप कोई भी पार्टिकल ले लें आप, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, तो आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज एन ऑब्जर्वेबल, पोजीशन इज एन ऑब्जर्वेबल। आप उसके मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो वो भी ऑब्जर्वेबल कहलाएगी। आप उसकी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल सच प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, एनीथिंग समथिंग रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वेबल। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट there is a special mathematical way to record the measurement in quantum mechanics। अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे क्लासिकल की, अब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको चैप्टर 1 के लेक्चर्स आपको याद हों तो उसमें हमने बात की थी दैट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जब हम स्मॉल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो अब इशू ये था कि जब हम पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते, एक नजर भी नहीं देख सकते, तो हम उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी चीजें हम मेजर कैसे करेंगे। जब तक आप देखें, ये बहुत अहम पॉइंट है, जब तक आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते तब तक आप उसके बारे में कोई भी डेफिनेशन, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके लिए डायरेक्ट ने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट के लिए हम एक स्पेशल मैथमेटिकल वे डिफाइन करेंगे। सो पॉइंट to be considered is that in quantum mechanics any measurement that can take place is a mathematical measurement, ठीक है। हम उसको मैथमेटिकली मेजर कर रहे हैं, किसको, मेजरमेंट को। चले जी। सो एनी मेजरमेंट यू मेड शुड पुट इन कैट। तो डायरेक्ट ने क्या कहा कि आप जो भी मेजरमेंट करना चाहते हैं आप उसको कैट में रख दें। दिस इज वन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज राइट एरो। तो इसके अंदर आप उसको रख दें।
दिस सिंबल इज कॉल्ड कैट। ये हमने 2 लेक्चर्स पहले ही हमने पढ़ा था। मैं उस प्रीवियस लेक्चर का यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैट। सो जनरली in a cat you put what you know. So suppose that a measurement just showed that the momentum of a particle is p is equal to this, then mathematically it should be written as straight line, right arrow, और जो हमने measure किया था यानी कि p मोमेंटम, वो उसकी वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया जी। सो मैथमेटिकली वी पुट द मेजरमेंट इन कैट। अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो कि कहलाती है ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। सो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम साई अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल, we need to know the operator corresponding to that observable. I know it sounds little weird, but it's very important and it's also very easy. Just relax yourself and try to understand this concept, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं दैट साई, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में याद हो, साई इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। Psi is called the wave function which represents the field of the particle. ये हमने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा था। सो psi के बारे में अब हमें सिर्फ ये पता है कि एक पार्टिकल है और ये फील्ड फॉर्म में होता है। अब उससे अगला स्टेप ये है कि हम पार्टिकल के बारे में कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको, उसकी पोजीशन को या उसके मोमेंटम को या कुछ भी। तो ऑफ कोर्स अब हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और हमने इस साई को क्या करना है, कैट के अंदर लिख देना है। ये देख रहे हैं, ये कैट के अंदर हमने साई को लिख दिया। सो नाउ दिस हैज बिकम अ स्टेट, दिस हैज बिकम अ स्टेट। अब ऑपरेटर क्या है, अब ऐसा करने के लिए, साई को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड टू नो द ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो हर ऑब्जर्वेबल के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा है, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एटसेट्रा। सो हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी क्लासिकल ऑब्जर्वेबल हैज एन एसोसिएटेड ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकली जो है हमारे पास ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन उन्हीं की जो क्वांटम में डेफिनेशन होगी वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर। यानी कि उन्हीं ऑब्जर्वेबल को हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब डिस्कस करेंगे तो हम उनको ऑब्जर्वेबल नहीं कहेंगे, हम उनको क्या कहेंगे जी, ऑपरेटर कहेंगे। सो एन ऑपरेटर ए इज अ मैथमेटिकल रूल दैट अप्लाइड टू द कैट ऑफ साई ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अनदर साई प्राइम। किस फील्ड जो है वो चेंज हो जाती है, that the act of measurement changes the behavior of the object। तो जब आप मेजरमेंट ले लेंगे इस साई की तो ये चेंज हो जाएगी साई प्राइम में ऑफ द सेम स्पेस। तो ये कोई ऑपरेटर, ये ओ नहीं, ये ए होना चाहिए था बेसिकली। सो ये जब अप्लाई करेंगे तो ये साई प्राइम में आ जाएगा। ये इसकी एक टेबल मौजूद है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये ऑब्जर्वेबल लिखे हुए हैं, पोजीशन, मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी, उनके सिंबल लिखे हुए हैं। एक्स होगा, आर होगा फॉर 3 डायमेंशन, पी ऑफ एक्स होगा तो पी होगा 3 डायमेंशन। तो ये सिंबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल है। अब हर सिंबल एक्स ऑब्जर्वेबल के लिए जो ऑपरेटर होगा वो कैपिटल एक्स के ऊपर ये कैप का निशान आप देख रहे हैं। सो जब हम ये कैप का निशान लगाएंगे तो अब ये बन गया है ऑपरेटर, और यही ऑपरेटर जो है ये वेव फंक्शन पर अप्लाई होगा और वहां से इंफॉर्मेशन आएगी। वो कैसे होगा वो हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इन श्रोडिंगर इक्वेशन। सो फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल
we have a corresponding operator in quantum mechanics, and operator is represented by a cap on the symbol of the observable. So this is the end of the lecture. Thanks for your time. Comment below if you have any question.